अगर कोई मनुस्मृति जलाने का काम करेगा तो पूरे देश में संविधान जलाने का कार्य की स्थिति बन जाएगी। यह सरकार पुलिस के बल पर हमारी शोभा यात्रा को रोक दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग आज राजनीति में या कहीं हैं तो ये इस देश के सवर्णों की देन है और कृपा है। यह 100% दलित एक्ट का दुरुपयोग है। सरकार को जानना चाहिए। वो ओम प्रकाश बड़बोले नेता हैं, उनको भी अमर्यादित शब्दों से बचना चाहिए और संयम में रह करके किसी पर अलक्षण लगाना चाहिए। सभी सवर्ण इस देश के अपनी इस बीमारी की दवा खोजने में लगे हैं। मंडल कमंडल की राजनीति करने वाले का नाम आज कोई नहीं ले रहा है, खत्म हो गए वही। मनुस्मृति जलाएंगे ये तो भड़काने वाली बात है, समाजद्रोही तत्व है। जो भी यह कहता है वो समाजद्रोही राष्ट्रद्रोही है। अगर इसमें जो सवर्णों के खिलाफ इस संविधान में है, चाहे जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, अब कल सवर्ण का है कि मैं भारत का संविधान जलाऊंगा, तो दोनों गलत है। मनुस्मृति हमारा पुराना संविधान है और ये संविधान जो है, भारत का संविधान जो है, ये आजादी के बाद बना है। 14 अप्रैल इस दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल एक बड़ी तैयारी किए हुए हैं। जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक दल ये बात कर रहे हैं कि इस दिन कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना है, वहीं एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि 14 अप्रैल को किसी भी हालत में हम मनुस्मृति जलाएंगे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है कि आखिर उस दिन मनुस्मृति जलाने को लेकर क्यों ऐसी तैयारी की जा रही है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए ब्राह्मण राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं। 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस मना रहे हैं लोग बड़ी संख्या में। कुछ लोग कह रहे हैं मनुस्मृति जलाएंगे, आप लोग क्या करेंगे? नहीं, बाबा साहब का जन्मदिन मनाएं, अच्छी बात है। महापुरुष हैं, देश के लिए उन्होंने कार्य किया है तो होना ही चाहिए, सबको मनाना चाहिए। लेकिन उसके पीछे मनुस्मृति जलाएंगे ये तो भड़काने वाली बात है, समाजद्रोही तत्व है। जो भी यह कहता है वो समाजद्रोही राष्ट्रद्रोही है। उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही होनी चाहिए कि इस तरह का दुस्साहसिक बयान कैसे वो जारी कर दिया। अगर संविधान है तो यह हिंदुओं का संविधान है मनुस्मृति। अगर वो जलाएंगे तो सोचिए देश में क्या स्थिति होगी। ये कटुता पैदा करने का काम, उग्रवाद पैदा करने का काम होगा। और जो भी इस तरह का बयान दिया है उसे राष्ट्रद्रोही मान करके उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जानी चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार कई बार ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं जिसमें मनुस्मृति को जलाते हुए आपत्तिजनक भाषाओं का प्रयोग किया। आप ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, मनुस्मृति को लेकर जिस तरीके की ये बातें चल रही हैं, आप लोगों का क्या कदम होगा? अगर सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है, अगर कोई मनुस्मृति जलाने का काम करेगा तो पूरे देश में संविधान जलाने का कार्य की स्थिति बन जाएगी। ऐसे में सरकार को एकदम सचेत होकर के कार्य करना चाहिए कि न कोई मनुस्मृति जलाने पाए न कोई संविधान जलाने पाए। अगर ऐसा होगा तो सोचिए देश की स्थिति क्या होगी और देश कहाँ जाएगा। आपको क्या लगता है कि मनुस्मृति और संविधान दोनों को अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए? दोनों अलग नजरिया हैं, एक संविधान है एक मनुस्मृति है, इसमें तुलना क्यों की जा रही है? नहीं, दोनों संविधान है भाई। मनुस्मृति हमारा पुराना संविधान है और ये संविधान जो है, भारत का संविधान जो है, ये आजादी के बाद बना है। मनुस्मृति के संविधान के अनुसार राजा महाराजा और इस देश की व्यवस्था चलती रही है, ब्राह्मणों ने किया है। उसको क्यों जलाएंगे आप? क्या हुआ है उसमें? अगर इसमें जो सवर्णों के खिलाफ इस संविधान में है, चाहे जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, अब कल सवर्ण का है कि मैं भारत का संविधान जलाऊंगा, तो दोनों गलत है। उससे लेना देना क्या है? आप महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, मनाएं, और सभी धर्म और जातियों के लोगों को बाबा साहब की जयंती को मनाया जाना चाहिए। लेकिन इस रूप में नहीं कि हम संविधान जलाएंगे, ये कहे कि कोई मनुस्मृति जलाएंगे, तो कानून का खुला उल्लंघन है। अगर वो जलाएंगे मनुस्मृति, एक संविधान जलाया जाएगा, तो दूसरे वर्ग के तमाम वर्ग के लोग जो है इस संविधान को जलाने का काम करेंगे। तो इससे कटुता पैदा होगी, अराजकता फैलेगा, समाज में अनियंत्रित हो जाएगा। अच्छा, आप ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, 14 अप्रैल को लेकर आपकी क्या तैयारी, आपका संगठन क्या करेगा? नहीं, देखिए,
बाबा साहब को मैं मानते हैं? मैं सभी महापुरुषों का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और सबको करना चाहिए। लेकिन एक देश, एक प्रदेश, एक न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले साल भगवान श्री परशुराम जो के अवतरण दिवस पर हमारा संगठन भव्य शोभा यात्रा निकाला था, परमिशन भी प्राप्त हुई थी, लेकिन यह सरकार पुलिस के बल पर हमारी शोभा यात्रा को रोक दिया। तमाम बवाल हुआ, रात से ही तमाम हमारे पदाधिकारियों को होम अरेस्ट किया गया। उसके बावजूद भी हम लोग पुलिस का मुकाबला करते हुए शोभा यात्रा निकालने का कार्य किया। यह दुर्भाग्य है कि भगवान श्री परशुराम के अवतरण दिवस पर, जबकि सभी वर्गों को उसका सम्मान करना चाहिए, करते भी लोग हैं, लेकिन आज सरकार ने जिन्हें सुरक्षा के लिए तोप दे दिया है, उसका 100% दुरुपयोग करने वाले लोग बार बार वो आक्रमण कर रहे हैं इस देश के सवर्णों पर, सवर्ण विभूतियों पर। मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि आखिर में ये आजादी क्यों, समाज को तोड़ने का काम को, क्या सरकार का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है? आज जा भी रहा है तो फिर इनके मनोबल कैसे ऊंचे हो रहे हैं? यह 100% दलित एक्ट का दुरुपयोग है। सरकार को जानना चाहिए। मैं किसी महापुरुष का विरोध नहीं करता, चाहे जो भी महापुरुष हो, जिस वर्ग में हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे भगवान श्री परशुराम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे महात्मा गांधी हो, जो भी हो, अंबेडकर जी हो, जो भी हुए हैं, इन महापुरुषों का आदर प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए। लेकिन उसमें ये जो अराजक तत्व अराजकता फैलाने के लिए कि हम संविधान जला देंगे, हम मनुस्मृति जला देंगे, इनको चिन्हित करके इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करके जेल के शिकंजों में डाल देना चाहिए। सैयद सालार मसूद गाजी, इनके नाम को लेकर अक्सर चर्चा रहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस दिन बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये खलनायक हैं, माफियाओं के रूप में थे। AIMIM के प्रवक्ता शौकत अली तुरंत बोल पड़े। वो सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव को लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा उनका आजादी में कोई योगदान नहीं था। पासी समुदाय के एक नेता जिनकी वीरता शूर की गाथाएं लिखी जाती हैं, अगर हम बात करें, हम लखनऊ में मौजूद हैं, महाराजा लखन पासी, रानी उदा देवी, तमाम ऐसी शख्सियत मौजूद हैं। ऐसे में शौकत अली का यह बयान महाराजा सुहेलदेव के लिए और सैयद सालार गाजी, जिसको तमाम इतिहासकारों ने आक्रांता माना है, ये माना है कि हिंदुओं का कत्लेआम किया, नरसंहार किया, उसकी वकालत पंडित जी? कई 100 साल तक इस देश में मुगलों ने राज किया, मुस्लिमों ने राज किया, 100 साल अंग्रेजों ने राज किया। तो ये दिन जो है, उस काल के लोगों की भावनाओं से अभी से आकलन किया जाए कि गुलामी का कैसे जीवन जिए थे, आपसी फूट के ही नाते। और इस तरह के अराजक तत्व जो भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं समाज को तोड़ने के लिए, हमारे देवी देवताओं को गाली देने का काम कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि देश की आज़ादी में 0 से लेकर के 100 तक लोगों का योगदान है, चाहे वो किसी भी जात धर्म समुदाय वर्ग के लोग रहे हैं। अगर उनका अपमान होगा तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जो खून दे करके हमें आपको सबको आज़ाद कराने का काम किया, उस गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने का काम किया, अगर उन पर कोई कीचड़ उछालने का कार्य करेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से समाज में अमन, चैन और शांति कायम रहे और सभी को बराबर का दर्जा मिले इस स्वतंत्र भारत में, तो सरकार को इसमें खलल डालने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गाजी पाजी। अब ओम प्रकाश बड़बोले नेता है, उनको भी अमर्यादित शब्दों से बचना चाहिए और संयम में रह करके किसी पर अलक्षण लगाना चाहिए। 2027 का चुनाव सामने है, तैयारियां हो गई, अभी पंचायत चुनाव की तारीखें मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। बड़ी सुगबुगाहट है ब्राह्मण वर्ग को, जब भी बात आती है तो माना जाता है कि चुनाव में नीति नियंता बन जाता है। क्या आप लोग सिर्फ चुनाव में नीति नियंता बनेंगे या आने वाले समय में किसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे? अगर करेंगे तो सपा, भाजपा, बसपा या कोई और? देखिए, अभी इस तरह का कोई नहीं है। अभी तो पूरा ब्राह्मण सहित ऊंची जात के लोग वर्तमान सरकार के ब्राह्मण विरोधी, सवर्ण विरोधी क्रियाकलापों से काफी आहत है।
अपनी उपेक्षा, उत्पीड़न, तिरस्कार से आहत है। और जब आदमी आहत होता है किसी चीज को लेकर के, तब वो निर्णय की दिशा में जाने का कार्य करता है। सभी सवर्ण इस देश के अपने इस बीमारी की दवा खोजने में लगे हैं और निश्चित रूप से शीघ्र ही सरकार को आप बीमारी कह रहे हैं, सरकार को आप बीमारी कह रहे हैं। नहीं, बीमारी सरकार हो चाहे राजनीतिक जो भी दल है, अगर हमारे दुखती नब्ज पर हाथ नहीं रखता है, हमारे आंसू को पोंछने का काम नहीं करता, हमारे दर्द को जानने का काम नहीं करेगा, तो मैं वही कहूंगा। सरकार बीमारी है, उस बीमारी का इलाज ब्राह्मण समाज ढूंढ रहा है। नहीं, वो बीमारी कैसे जाएगी जो हमें त्रस्त कर रही है, हमारे बच्चों नौनिहालों को त्रस्त कर रही है, हमें और पीड़ा में पतन की मार्ग पर ले जाने का कार्य कर रही है। तो ये तो बीमारी है ना। तो इससे निजात पाने के लिए डॉक्टर की जरूरत है, तो डॉक्टर की तलाश की जाएगी और अच्छे डॉक्टर की तलाश की जाएगी। एक समाजवादी पार्टी में एक कार्यक्रम होता है, बाबा साहब के प्रपौत्र राजरत्न वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के वेश। ऐसा है, वो अपने पूर्वजों के बारे में अध्ययन करें। अगर अध्ययन करके कोई भाषा निकालेंगे तो असली उनके पूर्व माने जाएंगे और असली उनकी औलादें मानी जाएंगी। उसके विपरीत अगर कोई आचरण करते हैं तो ये गलत है और उनके उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। चाहे वो मुलायम सिंह के कार्यकाल की बात हो, चाहे कांशीराम के कार्यकाल की बात हो, चाहे अखिलेश जी के कार्यकाल की बात हो, चाहे उनका हो। भाई, आप समाज तोड़ने के लिए तो नहीं आए हैं, देश को गुलाम बनाने तो नहीं आए हैं ना। सर्व समाज के ही वोट से कोई सरकार बनेगी और कोई नेता जीत पाएगा। लेकिन नेताजी, देखा जाता है बात तो होती है सर्व समाज की, लेकिन बीच बीच में शुरुआत हो जाती है मंडल कमंडल राजनीति की। तमाम नारे आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाथी गणेश और जूते मारो, ऐसे तमाम बयान। उसके बाद अब इस सदी में इस तरीके का बयान आना, साधु ही क्यों, हिंदू देवी देवता ही क्यों? आप लोग कब तक क्या कोई ठोस कदम उठाएंगे? न्यायपालिका के पास जाएंगे कि ऐसे उस पर रोक लगना चाहिए? क्योंकि लगातार इससे अगर देखा जाए तो एक समाज लगातार अवसाद में आ रहा है, हीन भावना से ग्रस्त हो रहा है। मंडल कमंडल की राजनीति करने वाले का नाम आज कोई नहीं ले रहा है। खत्म हो गए वही, और जब वो खत्म हुए तो वो भी खत्म हो गया। लेकिन समाज में जहर घोलने का काम उन्होंने किया तो आज उनका कोई नाम नहीं लेने वाला है। उसी तरह से समाज को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ने वाले इतिहास से गायब हो जाएंगे। कोई इनका नाम लेगा नहीं, और लेगा भी तो घृणा की दृष्टि से लेगा। देश सबसे बड़ा है, इस देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने को पहले भारतीय मानना चाहिए। उसके बाद वो किसी जात का व्यक्ति है, किसी धर्म का व्यक्ति है, उसके लिए पहले वो भारतीय है और भारत उसका देश है। उसके हित के लिए कार्य करना प्रत्येक भारतीय का नैतिक कर्तव्य बनना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मंडल कमंडल की राजनीति खत्म हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी बयान दिए हैं कि इन लोगों को दान दक्षिणा मत दो, भूखे मर जाएंगे। इनकी दान दक्षिणा से आप लोग भूखे मर जाएंगे। इनके पूर्वज को पानी पिला के, भोजन करा करके, दया का पात्र समझ करके आज इस लायक बनाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग पैदा हुए। तो जरा अपने पूर्वजों से ये सीख लेना कि आज उनके पूर्वज कहाँ थे और कहाँ आ गए। अगर निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग आज राजनीति में या कहीं हैं तो ये इस देश के सवर्णों की देन है और कृपा है, उनका स्वयं का कुछ है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिसे भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनानी है वो मनाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर मनुस्मृति जलाने का प्रयास किया जाएगा तो ये लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान पर भी अपनी टिप्पणी दर्ज कराई। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सनातन सवर्ण के तमाम ऐसे पूर्वज जो थे उन्हीं की रहमो करम पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग नेता बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि अब सरकार एक बीमारी बन चुकी है और ब्राह्मण समाज इसका इलाज करेगा। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।